हेलो फ्रेंड्स, आई एम सारिका एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी ओपन करते हैं और हमारी एफडी मैच्योर भी नहीं हो पाती, उससे पहले ही हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारी एफडी है उसको क्लोज़ करा लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए बनवाई और 1 साल बाद अचानक से आपको 50,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ी। अब आपके पास एक यही ऑप्शन है कि वो रुपए आप एफडी से निकालें। तो आप क्या करेंगे, 1 साल बाद बैंक जाएंगे और वो एफडी पूरी क्लोज करा लेंगे। यहाँ ज़रूरत आपको सिर्फ 50,000 रुपये की थी, लेकिन आपने पूरे 2 लाख रुपए की एफडी क्लोज करा ली। अब यहाँ पर आपको नुकसान क्या होता है कि आपने 2 लाख रुपए की प्री मैच्योर एफडी क्लोज कराई। तो प्री मैच्योरिटी क्लोज कराने पर जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर 1% पेनल्टी चार्जेस कटते हैं। आपको सिर्फ 50,000 की जरूरत थी, लेकिन 2 लाख रुपए पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला आपको पेनल्टी चार्जेस कट के मिला। तो यहाँ पर आपका 1% का नुकसान हुआ। और दूसरा ये हो सकता है कि जब आपने एफडी अकाउंट ओपन किया था तब आपको उस एफडी पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था और आज के डेट में उस पर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आपने पूरी एफडी क्लोज कर ली, 50,000 रुपये उसमें से निकाल लिए और बाकी 1.5 लाख रुपए की फिर से एफडी बनाई और वो आपकी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बनी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इसका भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। एफडी में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन। इस ऑप्शन में क्या होता है, आपको एफडी से जितने अमाउंट की ज़रूरत होती है आप सिर्फ उतना अमाउंट निकाल सकते हैं और बाकी एफडी आपकी कंटिन्यू रहेगी। बाकी जो आपने जब एफडी बनाई थी उसी डेट से वो एफडी कंटिन्यू रहेगी, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि 2 लाख रुपए हैं, आपको 50,000 की ज़रूरत है तो आप 50,000 रुपये निकालेंगे। तो 50,000 प्लस 50,000 पर जो भी उस दिन तक का इंटरेस्ट बना, जिस दिन आप एफडी से रुपये निकाल रहे हैं, जो इंटरेस्ट बना उस इंटरेस्ट पर आपके जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी चार्जेस होंगे वो कट होकर के आपको मिलेंगे। बाकी जो आपका अमाउंट बचा है 1.5 लाख रुपए, उस पर आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आपकी एफडी भी कंटिन्यू रहेगी और जो उस पर इंटरेस्ट आपका बना है उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह के विड्रॉल को हम बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि हम एफडी से पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपको कभी भी इस तरह की ज़रूरत हो तो आप बैंक में अपना एफडी सर्टिफिकेट लेकर के जाइए और ये बोलिए कि आपको पार्शियल विड्रॉल करना है। इसमें से आपको सिर्फ 50,000 रुपये अपने अकाउंट में चाहिए, बाकी की एफडी एज इट इज़ रहने दें। तो सिर्फ आपको 50,000 प्लस उसका जो भी इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा और बाकी आपकी एफडी एज इट इज़ रहेगी। ये बात तो हो गई कि बैंक जाने की। लेकिन अब अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन आप एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एफडी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको केनरा बैंक की एफडी कैसे ओपन करनी है इस बारे में डिटेल में बताया है, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप की एफडी बताई है। एक एफडी वो जिसमें आपको बीच बीच में इंटरेस्ट मिलता रहता है अकाउंट में। मान लीजिए आपने एफडी ओपन की, आपको मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट अपने अकाउंट में चाहिए, तो वो एफडी कैसे ओपन कर सकते हैं, एक वीडियो मैंने उस पर बनाया है। दूसरा वीडियो मैंने बनाया है कि वो एफडी जिस पर आपको मैच्योरिटी के टाइम पर ही इंटरेस्ट चाहिए, जब एफडी मैच्योर हो तो आपका पूरा पैसा तभी आपको मिले, तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले केनरा बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है canarabank.com। तो यहाँ से हमको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। नेट बैंकिंग में हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप 4th नंबर पर देखिए डिपॉजिट्स का ऑप्शन। डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे कई सारे ऑप्शन ओपन होकर के आ गए हैं। तो आप यहाँ पर 1st नंबर पर देखिए डिपॉजिट्स का ऑप्शन। डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एफडी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। जब हमने अपनी नई एफडी ओपन की थी, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, तब हम गए थे ओपन फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर।
अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको अपनी एफडी को पार्शियल विड्रॉल करना है। तो आप नीचे की तरफ आइए और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है पार्शियल रिडीम फिक्स डिपॉजिट। तो आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर, पार्शियल रिडीम फिक्स डिपॉजिट। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी एफडी हैं वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगी। अब आपको जिस एफडी में से पार्शियल विड्रॉल करना है उस एफडी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एफडी की डिटेल ओपन होकर के आ गई है। अब यहाँ पर आप एक कॉलम देख सकते हैं रिडीम डिटेल्स का। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी एफडी से 90% तक का अमाउंट रिडीम कर सकते हैं। अब क्योंकि पार्शियल विड्रॉल है तो कुछ अमाउंट तो एफडी में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप 90% तक निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये एफडी 10,000 रुपये की है तो इस एफडी में आप मैक्सिमम 9,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर डालते हैं अमाउंट। अब क्योंकि ये एफडी 10,000 रुपये की है, अब मान लेते हैं कि हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हम 5,000 रुपये यहाँ पर डालेंगे। अकाउंट ट्रांसफ़र ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ट्रांसफ़र टू यूजर्स मैप्ड अकाउंट। और अब देखिए अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो यहाँ से हमें अपना सेविंग अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो सभी अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। हमें जिस अकाउंट में पैसा चाहिए वो अकाउंट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिपॉजिट रेट था वो 5.1% था। पेनल्टी इंटरेस्ट 1% है क्योंकि हम बिफोर मैच्योरिटी क्लोज कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेनल्टी है वो सिर्फ जो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट बना हमारा, मतलब जितना हम पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट बना है सिर्फ उस पर पेनल्टी कट रही है। बाकी जो आपका अमाउंट अभी भी एफडी में पड़ा हुआ है उस पर आपकी पेनल्टी कुछ भी नहीं कटेगी, वो अमाउंट आपका कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके पर करते हैं क्लिक। तो ये पेज ओपन होकर के आया। अब यहाँ पर आप देखिए रिडीम अमाउंट 5,000 रुपये। अब नीचे आते हैं और कंफर्म पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये पेज ओपन होकर के आ गया। ये रिडीम अमाउंट 5,005 रुपये। तो ये 5 रुपये क्या है, ये 5 रुपये आज तक का जो भी 5,000 पर इंटरेस्ट बना था वो है। तो यानी कि आप जितना भी अमाउंट एफडी से निकालते हैं वो अमाउंट प्लस उस अमाउंट पर उस दिन तक का आपका जो भी इंटरेस्ट बना है वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और बाकी के जो पैसे हैं वो एफडी में कंटिन्यू रहते हैं। तो यहाँ पर एफडी रिडीम होने के बाद आप अपना सेविंग अकाउंट चेक करेंगे तो ये अमाउंट उसमें क्रेडिट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टाइम से आपको कभी भी एफडी से कुछ अमाउंट की ज़रूरत है तो पूरी एफडी क्लोज मत कराइएगा। जितने अमाउंट की ज़रूरत है बस आप उतना ही अमाउंट एफडी से विड्रॉ करिएगा। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।